हमारे साथ इस वक्त मरियम औरंगजेब साहिबा मौजूद है, सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। चूँकि पोलिटिकली इस वक्त हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मुख्तलिफ मामलात पे बात करें, तो मरियम साहिबा इज़ वन दैट पर्टिनेंट पर्सन जो कि हमें शायद एक अच्छी पिक्चर दे सकती हैं। मरियम साहिबा, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आजकल तो बड़ी मसरूफ सुबह होंगी आपकी, बल्कि सुबह शामें सभी बहुत मसरूफ होंगी। क्या चल रहा है, कुछ हमारे सामने रखिए देखने वालों के लिए, आपके वोटर्स के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने मीडिया जितना वेल अवेयर है, एक्टिव है, तो आप लोगों के सामने ज्यादा चीजें हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मुस्लिम लीग नून के अंदर एक मुशावरत का अमल है विद अदर पार्टीज फेडरल लेवल के ऊपर टू फॉर्म गवर्नमेंट, और पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हम मेजॉरिटी अटेन कर गए हैं और उसी के मुताबिक पंजाब में इंशाल्लाह गवर्नमेंट बनाएंगे। कितनी फीसद इत्तेहादियों के साथ फैसला होगा जी, तो वो कभी कितनी फीसद ये अमल इस वक्त हम ये समझें कि मुकम्मल हो चुका है? कितने परसेंट आप नताइज तक पहुंच गए हैं? आई मीन हतमी शक्ल दे चुके हैं इसको अब तक, इस अमल को? आप मरियम साहिबा सुन पा रही हैं? कॉल इज ड्रॉप्ड। दोबारा अगर कनेक्ट करें। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अब तक ये अमल किस हद तक मुकम्मल हुआ है, चूंकि जाहिर बात है जो इंतखाबात है उस पर हमेशा की ये होता है पाकिस्तान के अंदर, इबाहम तो होता है, एक पार्टी जो नहीं जीतती या कम जीतती है उसके एतराज़ात भी होते हैं, और इस इलेक्शन पे जाहिर बात है लोगों के बहुत सारे सवालात हैं। उससे कतई नज़र हम सिर्फ हुकूमत साजी के हवाले से इस वक्त जानना चाहते हैं कि अगर ये दो पार्टीज़ आपस में मुशावरत में हैं तो इस वक्त किन नताइज पर ये पार्टीज़ पहुंची हैं और कौन सी ऐसी शख्सियात हैं। खासतौर पे मेरी पंजाब पे बड़ी नज़र है, पंजाब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं मरियम से पंजाब के बारे में ही पूछना चाह रहा था कि व्हाट इज पंजाब के अंदर जो सूरत हाल या जो भी गवर्नमेंट बनेगी किस तरह से फोकस होगा। मरियम औरंगजेब आप ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मरियम साहिबा, हम पंजाब के हवाले से जरूर जानना चाहेंगे। हम सबकी नजरें ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून के हवाले से हमेशा कहा जाता है कि पंजाब उनका गढ़ है, तो क्या सूरत हाल है पंजाब को लेकर? जी, पंजाब मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, था, और जो रिजल्ट्स हैं उसने भी ये साबित किया है कि मुस्लिम लीग नून का ही गढ़ है, और फेडरल लेवल पे भी सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं। और पंजाब का आप एक और बात भी देखें कि तमाम सूबों में सबसे ज्यादा टर्न आउट जो है वो पंजाब में हुआ है, और हमें वोट लोगों ने दिया है इन टर्म्स ऑफ वोट्स ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ टर्न आउट ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ सीट्स एंड नंबर्स ऑल्सो। अच्छा, इंतखाब से पहले आप लोग यही कह रहे थे कि अगर हम मेजॉरिटी लेते हैं तो हमारे वजीर आजम नवाज शरीफ ही हैं, लेकिन अब ओवैसी खबरें शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आ रही हैं, तो इसकी बुनियादी वजह क्या ठहरी? नहीं, मैंने कल जी कैटेगोरिकली डिनाई की है ये खबर। वो ख्वाजा आसिफ साहब ने समा को एक बीपर दिया था जिसमें उन्होंने अगली लाइन बोली थी कि इत्तेहादी फैसला करेंगे, लेकिन अभी जो वजीर आजम का फैसला है वो नहीं हुआ, और वजीर आजम के कैंडिडेट नवाज शरीफ साहब ही हैं। अगर वो चेंज होते हैं या वो जो भी होता है तो उसका फैसला जमात करेगी। अभी इस किस्म का कोई फैसला नहीं। और पंजाब के हवाले से क्या फैसला हो गया कि हु इज गोइंग टू बी द? जी, वो भी मुशावरत जारी है, जैसे ही फैसला होगा उसका अनाउंस किया जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कि मुख्तलिफ लोग आपसे राब्ते में हैं, ये भी खबरें हमें आ रही हैं, कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया आपकी पार्टी। इस वक्त कितने लोग हैं जो आपके साथ राब्ते में हैं, इंडिपेंडेंट्स या दीगर जमातों के? काफी राब्ते में जी। अभी तक हमारा जो 144 नंबर पंजाब में हो गया, स्टिल लोग जो हैं वो हमारी कमेटी बनी हुई है जो इन कांटेक्ट हैं इंडिपेंडेंस के साथ और दूसरी जमातों के साथ, तो वो अपना काम रोज कर रहे हैं। आज भी कुछ शमूलियत होनी है। अच्छा, आप चूंकि केयर टेकर कह रहा हूँ, पीडीएम सेटअप का आप हिस्सा रही हैं, और आपको मालूम है बड़ा चैलेंजिंग था उस वक्त हुकूमत लेना, और बाद में कुछ आप ही के जमात के हल्कों पे रिग्रेट भी किया गया इस बात के ऊपर कि बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी, और शायद अगर पहले इंतखाब होते तो आपका पॉलिटिकल कैपिटल इतना स्टेक पे ना लगता, जिसका नुकसान डेफिनेटली आपको हुआ है। आपकी लीडरशिप भी ये बात कहती है। हालात अब भी उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है मरियम औरंगजेब साहिबा, माशी तौर पे तो रिस्क वर्थ टेकिंग था, क्योंकि उस वक्त मुल्क के जो हालात थे, मुल्क डिफॉल्ट कर गया था। जो इकोनॉमी थी, एक घुसपैठिए आ गए थे, एक साजिशी आ गए थे, जिनकी जो चेहरे हैं वो 9 मई को बेनकाब हुए। तो ये एक लार्जर गुड के लिए एक ये रिस्क हमने लिया था, और हम समझते हैं हम ही वो पॉलिटिकल जमात हैं जो ये रिस्क लेने की सलाहियत भी रखते थे और अहलियत भी रखते थे। सो वी एंड आवर वोटर हैज आल्सो रियलाइज्ड। अगर आप देखें तो पंजाब में हमारी जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आई है, और वफाक में भी जो मेजॉरिटी है पार्टी की, तो उससे जो नुकसान आपने बात की, मेरे ख्याल में वो नुकसान हमने सोच समझ के वो फैसला लिया था, और आज वी प्राउड ऑफ दैट थिंग, बिकॉज हमने इस मुल्क को
डिफॉल्ट से बचाया इन जमातों ने। और सैलाब भी जब आया मुल्क के अंदर तो आपने देखा कितनी खूबसूरती के साथ पूरे अक्रॉस द कंट्री उसको मैनेज किया गया। दहशतगर्दी की जो एक पूरी सर्च थी उसको कैसे मैनेज किया गया। तो आई थिंक वी डोंट रिग्रेट एंड वी विल नेवर रिग्रेट ऑन दैट डिसीजन। ठीक हो गया मरीम साहब। दूसरी जानिब हम पीपल्स पार्टी के साथ जो आप एक गवर्नमेंट फॉर्म करने के हवाले से बात भी हो रही है, खबरें भी आ रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी पहले जो हालात व वाक़यात थे ऑब्वियसली आप लोगों ने पीडीएम इत्तेहाद किया था, लेकिन उसके बाद जो कैंपेन्स आई उसमें काफ़ी जो मुस्लिम लीग नून मुखालिफ या आपकी लीडरशिप के हवाले से कैंपेन की उनकी बातों का हिस्सा रही है। अब उनके साथ गवर्नमेंट फॉर्म करना ऑब्वियसली ये भी एक चैलेंजिंग सूरत हाल है या नहीं? नहीं, चैलेंजिंग सूरत हाल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कभी भी नहीं होती। हम इलेक्शन लड़ते हैं अपनी अपनी आइडियोलॉजी के साथ, अपने अपने मैनिफेस्टोज के साथ, अपनी अपनी तरजीहात के साथ। उसके बाद जाहिर है एक पॉलिटिकल लैंडस्केप है जो इस वक्त इस इलेक्शन के बाद आया है। और ये जमातें जो हैं वो मैच्योर जमातें हैं। 16 मंथ्स के अंदर अवाम ने भी देखा किस तरह सक्सेसफुली शहबाज शरीफ साहब ने तमाम जमातों और ये भी बताती चलूं कि इन 16 मंथ्स में जो इल्जाम लगाते थे लोग इस करप्शन का, पाकिस्तान में इंडेक्स भी 6 दर्जे नीचे गया। तो गवर्नेंस वाइज भी इट वाज अ स्मार्ट गवर्नमेंट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। और अगर आप अचीवमेंट देखें तो खाली डिफॉल्ट ही को अगर मैं ले लूं जो मुल्क को बचाया है तो वो पूरे मुल्क को ये बात। अच्छा मनीष साहब, आखिरी सवाल मेरा, ये जो कल इस्तीफे आए हैं बड़े सरकर्दा रहनुमाओं के, और खासतौर पे कुछ लोगों ने अपनी सीटें छोड़ दी हैं ये कहते हुए कि ये मैनिपुलेटेड सीटें हैं, हमारी नहीं बनती, जिन उम्मीदवारों को जिताया गया हम नहीं समझते उन्हें जीतना चाहिए, एक तो इस पर आप क्या कहेंगी? और दूसरा ये कि जिस तरह की सूरत हाल के अंदर हम हैं, ये जो एहतजाज हो रहे हैं सियासी सूरत हाल को लेकर, इस पर आपका क्या टेक होगा आने वाले वक्त के अंदर? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि ये जो एहतजाज हो रहे हैं ये तो हमने 2013 में भी देखे थे। 4 हल्के खोल दो, चारों खुल गए, धांधली कोई नहीं हुई। फिर कमीशन बना दो, पूरा कमीशन बना, उसका धांधली कोई नहीं। ये हमने 18 में भी तो आरटीएस बैठ के जो तमाम इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने कहा कि वर्स्ट इलेक्शन थे, हमने वो प्रॉपर फोरम्स को यूटिलाइज किया। अब ये जो अब जो एहतजाज हो रहे हैं, मैं ये समझती हूँ ये आदत से मजबूर लोग हैं। आप देखें कि इकोनॉमी को किस तरह ये एक इनको ना समझ है कि मुल्क का फायदा किस में है, और एहतजाज करना चाहिए तो हमें करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि तमाम इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स कह रहे थे, EU के ऑब्जर्वर्स कह रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ्रंट रनर है इन दीज इलेक्शन। और मेजॉरिटी भी आप देख रहे थे। आपके ख्याल में नून लीग के साथ धांधली हुई है? नहीं, मैंने ये बात नहीं कही। मैं ये कह रही हूँ कि मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर कोई एतराजात किसी को भी है, हमें है ना, हमने ECP को भी वहाँ पिटिशंस डाली हैं, हमने कोर्ट्स में भी पिटिशंस डाली हैं, हमने ROs में भी पिटिशन डाली है। एक मुल्क है, उसमें इलेक्शन लॉ है, उसमें कानून है, वो तमाम प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करना चाहिए। चाहिए सड़कों को यूटिलाइज करके सिर्फ 9 मई जैसे साजिशें हो सकती हैं। आप प्रॉपर हाई कोर्ट नहीं, इलेक्शन कमीशन और ट्राइब्यूनल्स को यूटिलाइज करें, और उसके बाद अगर कुछ ना हो तो फिर सड़कों पर रोएं, पीटें या चीखें, ये आपकी मर्जी। ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद थी सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब, फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं। हमें इस वक्त एक तो ये कह रही थी कि हमारी बातचीत काफ़ी हद तक आगे बढ़ी है, नताइज निकल रहे हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हवाले से। अब तक की इतलात के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही हैं अब तक के जो जिनके ऊपर सबका इत्तेफाक है, लेकिन अगर कोई तब्दीली होती है तो वो हम देखते हैं क्या तब्दीली होती है।